हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यूमेरिकल है अ मैन हुज आईज आर 150 सेंटीमीटर अबव द ऑयल फिल्म ऑन द वाटर सरफेस ऑब्जर्व ग्रीनिश कलर at a distance of 100 centimeter from his feet. Calculate the probable thickness of the film. So three things are given. Lambda, it means wavelength of the green color, 5000 angstrom. Refractive index of the oil is 1.4 and refractive index of the water is 1.33. तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कंडीशंस देखते हैं कि क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि एक ऑब्जर्वर है और वो कुछ इस तरीके से, अब मैं यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ कि ये हमारी एक ऑयल फिल्म है, ये ऑयल फिल्म हो गई और ये वाटर सरफेस है, ये हमारा हो गया वाटर। यहाँ पर कोई इंसान है, वो यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहा है और सॉरी पैर यहाँ तक आने चाहिए। तो ये जो आँखों की ऊंचाई है वो उन्होंने दी हुई है 150 सेंटीमीटर और इसके पैरों से इसकी दूरी जो है यहाँ पर वो दी हुई है 100 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज़ आवर डाटा। तो देखा जाए तो एक तरीके से ये इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा। कहने का मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, मतलब अगर ये जो एंगल है वही एंगल ये वाला एंगल होगा, है ना। तो ये अगर आई है तो ये भी आई होगा। तो कहने का मतलब इस ट्रिक से उन्होंने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दिया। तो मैं इस फिगर को सिंप्लीफाई मैनर में बनाता हूँ ताकि हम उससे अपने काम की चीज़ें फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनेगा 100 सेंटीमीटर और ये 150 सेंटीमीटर और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, तो अगर मैं ये आई को फाइंड आउट करना चाहूँ तो मेरा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा। इसे मैं आई लिख देता हूँ, ये भी आई होगा। अब चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगेगा, वो कह रहा है कि कौन सी चाहिए, ग्रीनिश कलर। ग्रीनिश कलर का मतलब हुआ ब्राइट फिल्म की कंडीशन यहाँ पर लगेगी। तो ब्राइट फिल्म की कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, ब्राइट फिल्म की कंडीशन अगर देखा जाए होता है 2 म्यू टी cos r इक्वस टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो इस वाले फॉर्मूले से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो 2 म्यू किसका आएगा, वाटर का आएगा कि ऑयल का आएगा। अब जैसे मान लीजिए ये ऑयल है और ये वाटर है, तो किसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना चाहिए, ऑब्वियसली ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना चाहिए जो कि है 1.4। तो फिर यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 गिवन है वो क्यों गिवन है, एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जिससे जो रिफ्रैक्शन हुआ है वो रेयर मीडियम से हुआ है ना, ये डेंसर टू रेयर। तो यहाँ पर लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस नहीं आएगा, लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस यहाँ से आएगा क्योंकि यहाँ रेयर टू डेंसर मीडियम रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये स्टोक्स की थ्योरम है, वो हमने थ्योरी में पहले ही पढ़ ली है। तो ये सिर्फ इसलिए बताया गया है। दूसरी चीज़ ये कंफ्यूज करने के लिए बताया है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज ना हो कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों गिवन है। वो सिर्फ इसलिए गिवन है कि वो आपको कंफ्यूज कर सकें। और बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। ओके, तो सबसे पहले हमने ब्राइट फिल्म की कंडीशन लगा दी, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वस टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। लैम्डा ग्रीन कलर के लिए गिवन है, ऑयल के लिए हमें गिवन है। अब हम बात करते हैं कि कॉज आर कैसे हमें पता लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए tan i की वैल्यू निकाल के देखते हैं। tan i इक्वस टू क्या होगा,
ये परपेंडिकुलर होगा, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो ये हो जाएगा 100/150। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये आ जाएगा 2/3। तो 10i की वैल्यू हमें मिल गई। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, है ना। 2:3 के रेशियो में आ गई, इसे मैं 3 लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ से साइन आई की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे कॉज आर की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से मुझे कॉज, क्योंकि आई, ये आई है, आर की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट मत निकालना। तो यहाँ से मैं अगर साइन आई की वैल्यू इसी ट्राइंगल से फाइंड आउट करना चाहूँ तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो ये 2 है और हाइपोटेनियस कितना होगा, कर्ण। तो इसकी वैल्यू हम इसकी हेल्प से निकाल लेते हैं कि √3² + 2², ये पाइथागोरस की थ्योरम होती है। तो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 9 और 4 16, तो ये हो जाएगा 9 और 4, नहीं 9 और 4 13, तो ये आएगा √13। तो साइन आई की वो हाइपोटेनियस जो है वो आ गया √13। तो साइन आई की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास स्नेल का एक नियम होता है, म्यू इक्वस टू साइन आई अपॉन साइन आर। जैसे ही हमें साइन आर की टर्म में आ जाएगा तो हम साइन आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखो, साइन आर इक्वस टू साइन आई अपॉन म्यू। अब हम साइन आई की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से, और म्यू की वैल्यू हमें ऑयल की गिवन है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो साइन आर इक्वस टू साइन आई हो जाएगा 2/√13 डिवाइडेड बाई म्यू। म्यू की वैल्यू क्या है, 1.4 इक्वल टू, चलिए इसे हम कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। कैलकुलेटर में हम लगाते हैं, यहाँ से मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई √13 इक्वल टू दिस वन एंड डिवाइडेड बाई 1.4। तो ये वैल्यू आ गई 0.396, 0.396। ये मैंने साइंटिफिक टर्म में सेट किया हुआ है, इसलिए 10⁻⁻0 है। अगर आप साइंटिफिक टर्म में सेट नहीं करेंगे तो डायरेक्ट आपको 0.396 आ जाएगा। ओके, तो साइन आर की वैल्यू हमें मिल गई। साइन आर की वैल्यू के बाद हम कॉज आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कॉज आर इक्वस टू 1 - साइन स्क्वायर आर का अंडर रूट। यह आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। 1 - 0.396 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो कॉज आर की वैल्यू चलिए फिर से फाइंड आउट करते हैं। ये हो जाएगा, अंडर रूट लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, 1 माइनस कर दीजिए, 0.396 का स्क्वायर कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज। आपको ये वैल्यू मिली, ये 10 के 0.9 राउंड ऑफ करेंगे, 0.92, ये हो जाएगी 0.92। तो ये हमारी कॉज आर की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम कॉज आर की वैल्यू निकलने के बाद हम अपना बेसिक फार्मूला ब्राइटनेस वाला अप्लाई कर देंगे और देखते हैं फिर हमें क्या मिलता है। 2 म्यू टी कॉज आर इक्वस टू 2n+1 λ/2। हमें चाहिए फिल्म की थिकनेस, प्रोबेबल थिकनेस। तो T इक्वस टू 2n+1 लैम्डा, ये ऊपर आ गया, अपॉन 2 2 ज़ा 4 म्यू और कॉज आर। अब n की वैल्यू हम क्या लेंगे, इसके लिए मैं चलिए इसके कन्फ्यूज़न को ही दूर कर देता हूँ। मैं एक
छोटा सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि 2n+1 और 2n-1। देखो, अगर मैं 2n+1 लेता हूँ और एक केस में 2n-1, क्योंकि कुछ बुक्स में ये दिखा हुआ होता है, कुछ बुक्स में ये दिखाया होता है। n की वैल्यू मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करता हूँ, ओके 0, तब मुझे इस टोटल की वैल्यू क्या मिलेगी 1। n की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ तो यहाँ पर 3, n की वैल्यू 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पर आएगा 5, और एक और वैल्यू निकाल लेते हैं 3, तो यहाँ आ जाएगा 6, ओके। तो n की इन वैल्यूज़ के लिए टोटल वैल्यू ये वाली आ रही है। ठीक है, ऐसे ही n-1 में चलेंगे, तब n की वैल्यू 0 लेने पर क्या होगा, ये वैल्यू आएगी -1। n की वैल्यू 1 लेने पर क्या आएगा, 2 2 ज़ा ये आएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 या 1। फिर n की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 3। n की वैल्यू 3 लेंगे तब 3 2 ज़ा 6, 5। तो आप देखिए यहाँ पर जब हमने 0 से वैल्यू शुरू की तो 1 3 5 6 इस तरीके से ऑड मल्टीपल आ गया। ठीक है, ऐसे ही 2n-1 वाले में अगर 0 से शुरू करेंगे तो ये -1 में आएगा, तो -1 वैल्यू वही आएगी जो 1 में आएगी, यहाँ केवल माइनस में आएगी, तो देखने में अच्छा नहीं लगता। या फिर आप मॉड लेके बताएंगे, और वैसे भी अगर थिकनेस देखें या वेवलेंथ देखें ये माइनस में होती नहीं है। तो हम जब 2n-1 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो n की वैल्यू 0 से न शुरू करके हम कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से, 1 2 3, और 2n+1 स्टार्ट करेंगे फार्मूला, तो हम n की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। n की मिनिमम वैल्यू 2n+1 के केस में 0 रहेगी, और 2n-1 के केस में 1 से स्टार्ट करेंगे कि माइनस को हम नहीं देखना चाहते। ठीक है, माइनस हमेशा मैथमेटिक्स में हमें परेशान करता रहा है। तो 2n+1 और 2n-1 का कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो चलिए इसे मैं अलग रख देता हूँ। अब फिर से अपने पुराने वाले डेरिवेशन पे आते हैं कि t = 2n+1 λ/4μ cos r। तो यहाँ पर आप बताइए मुझे n की मिनिमम वैल्यू क्या लेनी चाहिए, 0। यस, तो यहाँ पर हम n = लेंगे 0, n = 0, लैम्डा गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम, म्यू की वैल्यू है 1.4, और कॉस आर की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की है 0.92। तो सारी वैल्यूज़ हमें पता हैं, सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। तो अब मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ फॉर्मूले में। चलिए t = किधर रखा जाए, मैं इधर रख लेता हूँ। t = लैम्डा की वैल्यू ये तो हो जाएगा, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1, लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 1.4 इंटू कॉस आर की वैल्यू 0.92। चलिए अब इसे फाइंड आउट करते हैं। ये सारी वैल्यूज़ ये अब विजिबल है, तो चलिए हम अब से 5000 तो 5 इंटू 10⁻, 5000 लिख दूँ, 5000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई, हमें ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि ये 4 इंटू 1.4 इंटू 0.92, ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया हमारा आंसर। 9.7 इंटू 10⁻⁻8, तो ये आ जाएगा 9.7 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। तो ये हमारी थिकनेस होगी, जो कि प्रोबेबल थिकनेस इसलिए कि हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। तो ये हमारा जो है वो आंसर होगा। थैंक यू।